सब्सक्राइब कीजिए डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह आईएएस चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाइए अपने यूपीएससी और अदर स्टेट पीसीएस की एग्जाम की तैयारी को द बेस्ट करने के लिए। अशोक एक महान शासक था। इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे बताइए। सपोज दैट हम लोग बच्चे हैं, आप पढ़ाइए। जब सीट डालने का समय होता है तो बच्चों में मोरल एजुकेशन के लिए, नैतिक शिक्षा के लिए 5 ऐसी कौन सी बातें उनको बताएंगे और किस तरह से उनको उसमें ढालेंगे कि बच्चे जो अच्छे नागरिक बने। बैठिए सर। गुड मॉर्निंग। बैठिए। क्या नाम है आपका? गोविंद कुमार ठाकुर। गोविंद, आप मधुबनी के रहने वाले हैं? जी सर। मधुबनी पेंटिंग्स बहुत फेमस है। जी सर। आपको आती है मधुबनी पेंटिंग्स? नहीं आती। मधुबनी पेंटिंग्स के बारे में आप क्या जानते हैं, कुछ बता सकते हैं? क्या होती है, कैसे उसका उद्भव हुआ, कैसे विकास हुआ? मधुबनी पेंटिंग सर प्राचीन काल में जब राजा जनक थे तो उन्होंने उसी समय बहुत प्रसिद्ध था। उन्होंने जब उनकी पुत्री सीता की विवाह उसमें उन्होंने वह पेंटिंग बनवाया और अपने यहाँ इसके बाद जो है कालांतर में वो जो है निम्न वर्ग द्वारा जो है बनाया जाने लगा। बाद में जो है फिर उच्च वर्ग द्वारा बनाया जाने लगा। ये परिवर्तित होता रहा समय के साथ और अभी विश्व प्रसिद्ध हो गया है। जापान में भी ये अभी चल रहा है। वर्तमान में पिछले साल जो है सर दुलारी देवी को जो है इसके लिए दिया गया। बहुत अच्छा। आपकी हॉबी टीचिंग है। बच्चों को क्या पढ़ाते हैं? सोशल साइंस। सोशल साइंस पढ़ाते हैं। आप टीचर हैं? कहाँ? मधुबनी से। अच्छा। लोकी प्रखंड। किस लेवल के टीचर हैं? 6 to 8। 6 to 8। बच्चों को कैसे बताएंगे कि पौधे जो है वो दिन में ऑक्सीजन क्या करता है, वो देता है, छोड़ता है? ऑक्सीजन छोड़ता है। और रात में कार्बन डाइऑक्साइड उसको कैसे एक्सप्लेन करके बताएंगे बताइए। 6 से 8 में है तब लैब का यूज करेंगे, बताइए कैसे करेंगे? सर सॉरी सर, साइंस मेरा सब्जेक्ट अच्छा नहीं है, सोशल साइंस है आपका। अशोक एक महान शासक था। इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे बताइए। सपोज दैट हम लोग बच्चे हैं, आप पढ़ाइए। अशोक ने जो है बहुत ही जन कल्याणकारी कार्य किए और उन्होंने रोड के किनारे में पेड़ पौधे भी लगवाए। उन्होंने जब कलिंग युद्ध में देखा कि बहुत नरसंहार हुआ, इसके बाद उनका मन बदल गया इससे और उन्होंने जन कल्याणकारी कार्य सब करने लगे। इससे प्रतीत होता है कि उन्होंने अच्छा 6 से 8 क्लास या प्राइमरी स्कूल जो है वो स्टूडेंट का फाउंडेशन होता है, बच्चों का फाउंडेशन होता है। जैसा फाउंडेशन होगा वैसा ही उसका इमारत होगा, ठीक है। जैसे उसका जड़ होगा वो इतना बड़ा पौधा होगा। ओके। सीड डालने का समय होता है वो, है ना। जब सीड डालने का समय होता है तो बच्चों में मोरल एजुकेशन के लिए, नैतिक शिक्षा के लिए 5 ऐसी कौन सी बातें उनको बताएंगे और किस तरह से उनको उसमें ढालेंगे कि बच्चे जो अच्छे नागरिक बने देश के लिए, बताइए। बच्चों को सर हम जो बाल संसद का गठन करते हैं उसमें नियमित रूप से भागीदारी सुनिश्चित करेंगे पहला, और उनसे जो है हम जैसे चलना, खाना, बोलना, बैठना, ये सब व्यवहारिक ज्ञान हम उनको देना चाहेंगे। और क्लास में हम जब जाते हैं तो उनसे सबसे पहले कैसे अभिवादन किया जाए, अपने से बड़ों से कैसे बात किया जाए, कैसा उनके साथ व्यवहार किया जाए, ये सब सिखाएं। मैथिली में कितने वर्ण होते हैं? बीकॉम किया है आपने, LNMU, ठीक है। क्या सब्जेक्ट था बीकॉम में? अकाउंट ऑनर्स किया है। और सब्सिडरी इकोनॉमिक्स। ललित नारायण मिश्रा के बारे में क्या जानते हैं?
वे सर 1973 से 75 तक जो है रेल मंत्री रहे, और इसके बाद उनका जो है समस्तीपुर रेलवे स्टेशन पर जो है बम विस्फोट में उनका किया था। उनके बाद जो है जगन्नाथ मिश्र जो है उनके भाई हैं, वे रेल मंत्री सॉरी सीएम। डू यू अंडरस्टैंड इंग्लिश? जी सर, आप इंग्लिश में बात कर सकते हैं? बात थोड़ी थोड़ी। कैन यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन इंग्लिश? Yes. I learned graduate from LNMU, and I took some work in Jivka, and after that, since 7 years, I am in teaching field in upper primary school. I am social science. I teach social science. आपने बीकॉम किया है ग्रेजुएशन में, क्या क्या सब्जेक्ट्स आपने पढ़े हैं उसमें 3 सालों में? उसमें मैम हम अकाउंटिंग, इसके बाद बिजनेस मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स और हिंदी मैथिली अदर सर। तो 2011 में आप ग्रेजुएट पूरा हो गया? यस मैम। 2011 से लेकर 2021 तक आपने क्या क्या किया बताइए। 2011 में जब ग्रेजुएट हो गया, इसके बाद हम कंपटीशन की तैयारी के लिए पटना आ गए। इसके बाद कुछ दिन मैंने एसएससी की तैयारी की। इसके बाद जब जीविका में हो गया तो जीविका में हम जॉब करने लगे, मोतिहारी अरेराज में मेरा पोस्टिंग। उसके बाद 2014 में मैंने टीचिंग में, मेरा टीचिंग हॉबी भी रहा, पहले पढ़ाते भी थे हम, पटना में भी रहते थे तो हम पढ़ाते थे, घर पे भी रहते थे। जीविका में क्या करते थे आप? क्या आपका प्रोफाइल था? कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर। कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे क्या स्किल्स कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर में होना चाहिए कि प्रोग्राम सक्सेसफुल हो? सबसे पहला तो मैम जो उनमें जो है मिलनसार प्रकृति का होना चाहिए। दूसरा उनमें ऐसा होना चाहिए कि वे जो है सबके साथ मिलकर जो है एक मतलब संगठन के रूप में काम कर सके, मिलाकर रख सके। और तीसरा मैम कि वे जो है एक कड़ी के रूप में, जैसे एसएसजी होते हैं और इधर ब्लॉक लेवल पर जो होता है बीपीआईयू, उनसे योगा करते हैं आप? हॉबी है आपका? यस मैम। कब करते हैं? मॉर्निंग में। क्या क्या करते हैं? प्राणायाम, और जो है प्राणायाम हमको बहुत अच्छा है। और इसके बाद जो है सूर्य नमस्कार। तो आप सूर्य नमस्कार में कितने स्टेप होते हैं? सॉरी सर, इस पर आप हम कुछ ध्यान नहीं कंटिन्यू कर करें। तो आसन, मुद्रा और मेडिटेशन या प्राणायाम, ये सब का डिफरेंस क्या क्या है? आसन में जो है शारीरिक रूप में है। इसके बाद में मुद्रा में भी शारीरिक होते हैं, मगर मुद्रा में विभिन्न प्रकार से स्टेप चेंज होते रहते हैं। इसके बाद प्राणायाम जो है, ये जो है शारीरिक मेन रूप से कहा जाए तो सांस के लिए किया जाता है। आपका नेटिव प्लेस मधुबनी है, Yes, ma'am. वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने योगा को लोगों में प्रचलित करने के लिए कुछ प्रोग्राम वगैरह चलाया है कि लोग योगा करें? सॉरी मैम, नहीं किया। ओवर करते हैं आपका इंटरव्यू। पहले मैं आपको फीडबैक देता हूँ। बॉडी पोस्चर एक्सीलेंट। पहले अच्छी बातें मैं बताता हूँ क्या क्या है। बॉडी पोस्चर में कोई दिक्कत नहीं है, आई कांटेक्ट बहुत अच्छा है, कॉन्फिडेंस है, और कम्युनिकेशन स्किल जो अभी आप बोलना चाहते हैं वो सारी चीज़ें अच्छी है। जो निगेटिव पॉइंट्स है वो सबसे पहला यह है कि इंग्लिश नहीं आती है, सीधे मना कर देना है कि मुझे नहीं पता है या मैं कंफर्ट नहीं हूँ। मेरी पूरी स्टडी जो है वो हिंदी में ही हुई है और हिंदी ही मैं पढ़ाता हूँ, इसलिए आपने स्टार्ट ही किया आई लव नॉट आई डिड जो भी है जॉब वगैरह का। इंग्लिश नहीं आती है बिल्कुल बोल देना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, पूरे इंटरव्यू में आपको नहीं आने के बाद भी आप खींचने की कोशिश कर रहे थे, कुछ भी बताने की कोशिश कर रहे हैं। सॉरी एक बार भी आपने यूज नहीं किया। सॉरी आपको जब भी लगेगा सॉरी बोलना है। उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि आपको फोर्स किया, जरूरी नहीं। लैंग्वेज तो एक जस्ट लाइक कम्युनिकेशन के लिए वो कोई बैरियर नहीं होता कोई लैंग्वेज, ठीक है। दूसरा है, आपसे जब क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो पूछ रहे हैं उन्हीं को फोकस कर रहे हैं, बाकी को भी आपको उतना ही समान तवज्जो के साथ देखना चाहिए।
टीचिंग हॉबी नहीं हो सकती है। आपके पहले भी कैंडिडेट आए थे, शायद आपके फ्रेंड हो सकते हैं, क्योंकि आपके दोनों का जो जी सर, प्रोफाइल मेरा आपको फ्रेंड है। हाँ मैं समझ गया, आपका फ्रेंड है, इसीलिए आप दोनों मिलके जो है तय कर दिए कि हम लोग का हॉबी ये रहेगा। यहीं से पता चलता है आप दोनों की हॉबी ये है ही नहीं। हॉबी वो होती है जिसको कि आपको पर डे करना होता है। योगा अगर आपकी हॉबी है तो योगा के बारे में आपको डिटेल जानना ही पड़ेगा, और समटाइम्स आपसे करवाया भी जाएगा कि कौन कौन सा करते हैं। और अगर आपने कह दिया कि हम शीर्षासन करते हैं तो उस समय आपको टेबल पे शीर्षासन करना पड़ेगा। तो रेडी रहिएगा, जो आप करते हैं उसको आपको सामने में बोर्ड करवाएगी उसके लिए, और पूरी जानकारी उसकी होनी चाहिए। आप अपने पहले टीचिंग वाला हॉबी को हटाइए, क्योंकि आप ऑलरेडी टीचर हैं, टीचिंग आपकी हॉबी नहीं है, आपका प्रोफेशन है। तो योगा की अगर है तो योगा का करिए, अदरवाइज हम लोग की क्लास स्टार्ट हो जाएगी 2-3 दिन बाद, तो हॉबी पे अलग से बताएंगे किसको क्या हॉबी है, किस तरह से रखना चाहिए। इस तरह से आंख बंद करके करने से नहीं होगा, ठीक है। कोई भी हॉबी आपने रख लिया, दोस्त रखे हैं, तो आप भी, मैंने देखा दोनों का और मुझे समझ में आ गया कि दोनों फ्रेंड ही है। मैंने अनुमान लगा लिया कि दोनों का जो एटीट्यूड है, जो टीचर हैं, दोनों ही एक ही अगल बगल के जिले से आए हैं, तो उसको ये लिखा भी किसी एक नहीं है। नहीं, फॉर्म में नहीं सर, हमने दोनों का पता है ना, संगत से गुणात है, संगत से गुंजात है। एक ही साथ रहने से दोनों की एक ही तरह की है, ठीक है। ये अच्छाई भी है, ऐसा नहीं कि अच्छाई भी है, लेकिन जो डिमेरिट्स है उसको हमको ओवरकम करना है, उसको कम करना है, उसको मिनिमाइज करना है। खत्म करना मुश्किल होता है, और ये थोड़ा सा हमको सीखना पड़ेगा, ठीक है। एंट्री उनसे बेटर था, अच्छा था एंट्री, उसमें कोई इशू नहीं था, एंट्री अच्छा था। और बाकी आप बताइए। सर ने कवर कर लिया। मैं एक ही बात जो आपको बताया इन्होंने वही है कि आपकी एंट्री अच्छी थी, आपका नॉलेज आपको जो था उसको आप अच्छा बोल रहे थे, जहाँ नहीं था वहाँ भी आप कूद रहे थे। जैसे इंग्लिश ट्राई कर रहे हैं। अगर जैसे मैंने कहा आपको, और अगर ट्राई करना चाहते हैं तो आपको पहले बोल देना चाहिए कि सर कमजोर है, गलती हो सकती है, उसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ। आप ऐसा कहें कि अगर आपको करना ही है तो वो कर सकते हैं, नहीं है कंफर्टेबल तो बोल दे कि मैं उसमें कंफर्टेबल नहीं हूँ, मानिए पोलाइटली बोलो। बाकी आपका अच्छा है। सर एक चीज पूछना है, पूछिए। जो थोड़ा हम जो हंसमुख रहना चाहते हैं मगर रह नहीं पाते हैं। उसमें क्या है, तो थोड़ा सा डर है, फियर है। जैसे ही डर और फियर आपका कम हो जाएगा, पहला 2-3 मिनट तक आपको थोड़ा डर रहेगा, लेकिन जैसे पूरे बोर्ड से आप कंफर्ट हो जाएंगे तो धीरे धीरे आपका वो कम हो जाएगा। लेकिन ये कम होगा आपका, जितना ज़्यादा मौका देंगे उसी से, मौका आप ज़्यादा से ज़्यादा देंगे वो धीरे धीरे आपका पता चलेगा, ठीक है। इसलिए आपको हंसमुख रहना है कि अच्छी बात है, आपको स्माइलिंग फेस होना चाहिए, ठीक है। बट डिपेंड करता है, कुछ सिचुएशनल ऐसे क्वेश्चन हो जिसमें स्माइलिंग फेस नहीं होना चाहिए, ब्लड की बात हो, कोविड की बात हो, सॉरी बोल रहे हैं, हंस के बोल रहे हैं सॉरी। हाँ, उसमें भी जो है आपको उसमें दुख दिखना चाहिए कि हाँ मुझे रियली में सॉरी, मैं अंदर से बोल रहा हूँ, ठीक है। और थैंक यू भी बोलना था, जहाँ हम लोगों ने आंसर आपको बताया अपने तरफ से, तो उसके लिए थैंक यू आपको बोलना था। सॉरी सर, शुरू में हम एक गलती कर दिए, तो गुड मॉर्निंग बोले तो पहले मैम को बोलना चाहिए। हाँ, ये मैंने आपको पहले बताया होगा, तो कोई बात नहीं, ये आपका हो जाएगा, 2-3 बार करिएगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट।